अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कांग्रेट्स। हाउस हंटिंग प्रोसेस में एक स्टेप आगे आ गए। नमस्कार, मैं हूं संयम और मैं लाया हूं आपके लिए एक सिंपल प्लेलिस्ट जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी कि आप अपने हाउस हंटिंग प्रोसेस को इजी कैसे बना सकते हैं। मैं ये करने वाला कौन होता हूँ? मैं एक रियल्टर हूँ जो गुड़गांव में पिछले 6 सालों से अपने थाउजेंड्स से भी ज्यादा क्लाइंट्स को हेल्प कर चुका हूँ उनके सही प्रॉपर्टी ढूंढने में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम हर हफ्ते मल्टीपल क्लाइंट से मिलते हैं जो मल्टीपल एडवाइसेस की वजह से कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअली करना क्या है। तो मैं आज आपको 3 सिंपल पॉइंटर्स दे रहा हूँ जिनकी वजह से आपका ये पूरा प्रोसेस बहुत ईजी हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आपको अपनी रिक्वायरमेंट को समझना होगा। बाय अंडरस्टैंडिंग योर रिक्वायरमेंट्स, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको कितने बेडरूम्स चाहिए। अब ये सोच के आप, ये तो आप मुझसे पहले से जानते हैं। बट बाय अंडरस्टैंडिंग योर रिक्वायरमेंट आपको ये समझना जरूरी है कि आप जो पैसा लगा रहे हो उसका पर्पस क्या है। वेदर आप एक एंड यूजर हैं या आप ये प्रॉपर्टी एक इन्वेस्टमेंट पर्पस से ले रहे हैं। दोनों ही सूरतों में लोकेशन और प्रोडक्ट डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई एंड यूजर है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपके बजट में कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपको सारी बेसिक एम्यूनिटीज बहुत नजदीक मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स, हॉस्पिटल्स या पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बट अगर आप कोई इन्वेस्टर हैं जिसको टोटल एक अमाउंट इन्वेस्ट करनी है और कुछ रिटर्न चाहिए, तो जरूरी नहीं कि हम आपको भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑफर करें, हम आपको भी अच्छा कमर्शियल भी ऑफर कर सकते हैं। तो दोनों ही सूरतों में जैसा मैंने कहा, आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आपका प्रोडक्ट चेंज हो सकता है। यहाँ पे एक चीज जानने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुछ बायर्स का कंफ्यूजन होता है कि हमने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ले ली बट हम तो चाहते हैं कि रिटर्न भी आए। तो यहाँ पे एक चीज कहने वाली फिर से बात नहीं है, ये बहुत ऑब्वियस है। बट अगेन, रिटर्न आपको दोनों ही चीज़ों में मिलेगा। चाहे आप कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी किसी मेट्रो के आसपास वाले लोकेशन पे ले लीजिए या आप किसी दूर दराज के इलाके में ले लीजिए, रिटर्न आपको दोनों जगह मिलेगा। बट उसका बेस और अमाउंट वो डिफरेंट हो सकती है। तो यहीं पे सोचने वाली बात है। पॉइंट नंबर 2, अपना बजट डिसाइड करना। अब आपने लोकेशन तो डिसाइड कर ली बट आप ये नहीं जानते कि आपका बजट कितना है। बजट का 2-3 चीज़ों पे फैक्टर मैटर करता है। सबसे पहले कि आपका सेल्फ फंडिंग कितना है। आपको किसी लोकेशन से रिलेटेड हो सकता है कि वहाँ पे ये ना पता हो कि आपका प्रोडक्ट वहाँ कितने का मिलेगा, वो तो आपको एक्सपर्ट ब्रोकर ही बता पाएगा। बट आप जो बजट प्लानिंग है उसमें 3-4 चीजें सोच के चल सकते हैं। पहला कि आपका सेल्फ फंडिंग कितना रहेगा, जो कि 2 फैक्टर्स में, 2 चीजों में यूज होगा। प्रॉपर्टी प्लस जो एडिशनल पेपर वर्क है उसके अंदर। मोटा माटी अगर आप अंदाजा मान के चलें तो आप 15 से 20 लाख रुपए अपने एडिशनल एक्सपेंसेस के लिए रख सकते हैं, जिसमें मीटर कनेक्शन, ब्रोकरेज फीस, लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फीस एटसेट्रा एटसेट्रा कवर हो सकती है। ये सभी साइजेस के लिए स्टैंडर्ड अमाउंट नहीं है, हर एक के लिए डिफरेंट हो सकता है। बट आपको एक अंदाजा मिल जाता है कि 15-20 लाख रुपए आपके यूनिट से भी अलग लगने ही है। इनकी जो डिटेलिंग है कि लीगल पेपर वर्क क्या होता है, कितनी उसमें कॉस्ट लगती है, लोन एग्जैक्टली कैसे मिलता है और कितना कितना अमाउंट ग्रांट होता है, ये हम एक डिटेल्ड वीडियो में बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी आप ये समझिए कि आपको सेल्फ फंडिंग कितनी करनी है, आपको ये चीज पता हो वो यूज कहाँ कहाँ पे होनी है। पॉइंट नंबर 3, आपको ये पता लग गया कि आपको आपका पर्पस क्या है, आपका ये पता लग गया कि आपका बजट कितना है। अब आपको तीसरा पॉइंट जो चूज करना है वो करना है लोकेशन। बाय लोकेशन हियर आई डोंट मीन कि आप दूर दराज के एरिया या मेट्रो एरिया में कंपेयर करो, वो तो आप अपने रिक्वायरमेंट आउटलाइन करने की स्टेज पे कर चुके हैं। लोकेशन से मेरा मतलब है, क्या होता है कि हर एक लोकेशन का लैंड रेट डिफरेंट है बेस्ड ऑन कि वहां पे कितनी एम्यूनिटीज कितनी जल्दी अवेलेबल है। अगर हम स्पेसिफिकली गुड़गांव मार्केट की बात करें तो यहाँ पे रेट्स 4-5 अट्रैक्शन हैं जिनकी वजह से है। सबसे पहला मेट्रो, दूसरा गोल्ड कोस्ट रोड, तीसरा एक्सटेंशन रोड, चौथा आपका एमजी रोड, पांचवा नेशनल हाईवे। तो जो भी सोसाइटीज या सेक्टर्स इन 5-6 अट्रैक्शन के आसपास हैं, सोना रोड भी इसमें एक अच्छा ऑप्शन है, अच्छा अट्रैक्शन है। एसपीआर रोड भी है, ऐसे तो कहने वाले लोग वो भी कहेंगे। बट कोई भी जो चीज जो मेजर कनेक्टिविटी के आसपास है, मेजर रोड के आसपास है, वहां का रेट थोड़ा हायर होगा एज कम्पेयर टू उस लोकेशन से जो नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल आपको हो सकता है साउथ सिटी 1 या DLF के फेजेस महंगे मिलेंगे पालम विहार के कुछ लोकेशन से। मैं यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन की बुराई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आपको लोकेशन वाइज प्राइसेस डिफरेंट मिलेंगे। सेम वे में लोकेशन वाइज आपको प्रॉपर्टी का साइज भी डिफरेंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी लेने गए और आप सोना रोड की किसी आसपास की लोकेशन में का कंपैरिजन करें साउथ सिटी 1 या सुशांत लोक 1 से, तो हो सकता है सोना रोड के आसपास आपको 2 सवा 2 की टिकट साइज में ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी मिल जाए, या अगर आप दीनदयाल के साइजेस में चाहते हैं तो एक 70-80 की रेंज में चीजें मिल जाए, जो अपने चैनल पे बाद में डालते रहते हैं प्रॉपर्टी के टूर्स, आप देख सकते हैं। या फिर वही सेम चीज अब आप कंपेयर करें DLF में, तो DLF में वैसी कोई भी चीज नहीं मिलेगी। वहां पे 200 गज का कोई भी ब्रांड न्यू ऑप्शन इस साइज में मिलेगा ही नहीं, वहां पे सारी बात 3+ होगी। या इसको ऐसे भी एग्जाम्पल को कंपेयर कर सकते हैं, अगर आप उपल साउथर्न या विपुल वर्ल्ड में जो साइज देख रहे हैं, विपुल वर्ल्ड में हो सकता है आपको 240 गज का ऑप्शन मिल जाए, बट साउथर्न में या साउथ सिटी 2 में आपको वो साइज 200 गज का मिले सेम टिकट साइज में। तो दोनों ही लोकेशंस में प्राइस बैंड सेम है, बट प्रॉपर्टी का साइज डिफरेंट है। तो इस हिसाब से आपको लोकेशन को यहाँ पे भी सोचना पड़ेगा कि आपको कहाँ रहना है। इस वीडियो में आई होप आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली हो। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ आप जुड़े रहिए सो दैट आपको ये यूजफुल टिप्स इजीली मिलते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन सो दैट आपको सारी नोटिफिकेशन आती रहे। और ये वीडियो अपने उस फ्रेंड के साथ शेयर करो जो प्रॉपर्टी देख रहा है। थैंक यू।